हमारे पास यूट्यूब में जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं उनके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। टाटा स्काई में सिंपल 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है, उससे हम चीज़ों के बारे में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी इन गर्मियों में हम लोग माँ की पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम लोग गांव में जो पंचायत में टीवी लगी होती है हमारे पास, उस टीवी में हम लोग कुछ चीज़ें दिखाएंगे बच्चों को, ताकि बच्चे अपना अवेयरनेस लेवल डेवलप कर सकें, उनके विचार बने। हमारा लेखन उतना अच्छा नहीं है, हमें लेखन पे काम करना पड़ेगा और ये सब काम लगातार शुरू करना पड़ेगा। जैसे बात अभी आपने देखा होगा नीट की परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, लेकिन नीट की तैयारी हमको 11th के जो बच्चे पास होते हैं उसी समय से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर हम तब नहीं करेंगे तो महीने भर में नीट की परीक्षा को उतने चरण से नहीं निकाल पाएंगे। लास्ट ईयर हमारे 13 बच्चे पास हुए, इस बार कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, बट जितने भी होंगे उसके 10 टाइम पास हो सकते हैं। हम लोग पूरे साल तैयारी करें और इस सारी कवायद के बीच में नो डाउट जो कुछ भी अच्छा आप करेंगे उसका पूरा श्रेय टीचर्स को और बच्चों को जाता है और गार्जियंस का ऑब्वियसली पूरा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो अब हमको गैप फाइंडिंग में निकालनी कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं और इस पूरी कवायद में किसी भी तरह की चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इस बार दो इलेक्शंस फेस किए हम लोगों ने और उन दोनों इलेक्शन के बीच में ये बड़ा एग्जाम हुआ है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। तो मेरा बहुत साफ कहना है कि आज मैं चाहता हूँ कि जब ये सब कुछ हो जाए तो कुछ बच्चे भी हमारे बीच में आए, और ये बड़ा अनौपचारिक मतलब एक मंच है, इसीलिए मैं ऊपर आने से संकोच कर रहा था, ताकि वो बच्चे अपनी बात कहें कि वो क्या चाहते हैं। जैसे किताबें आ गई हैं, समय से किताबें नहीं मिल पा रही हैं, या हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बनाने में टाइम खराब हो रहा है टीचर्स का, कभी वो वर्टिकल बन रहा है, कभी हॉरिजॉन्टल बन रहा है, पता नहीं क्या चलता रहता है। बहुत सारी मीटिंग्स करी जा रही हैं बार बार, कभी संकुल स्तर पर, कभी ब्लॉक लेवल पर, कभी जिला लेवल पर, उससे कैसे टाइम बच सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस जिले की बच्चियों में एक बहुत यूनिक वाइब्रेशन है जो उनके अंदर उनको अलग करता है, वो उनके अंदर अलग तरह की ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को समझने की जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग कैसे क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं वो देखने की जरूरत है। तो इसमें जो टीचर्स आईटी फ्रेंडली हैं, थोड़ा उनका पहल होगा। जो मैथ्स के फिजिक्स के सर लोग हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, तो हमको उन तरीकों में भी काम करना पड़ेगा। कैसे हमारे बच्चे उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से और अच्छा कर सकते हैं। जो यहाँ इंग्लिश की मेन समस्या है, इंग्लिश में बहुत लोग फेल हुए हैं इस बार, तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल लेवल पे इंग्लिश के टीचर्स हैं उन्हें वो क्या कर सकते हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। ये सारा कुछ है। आज मैं मतलब इस कार्यक्रम के बहाने से कोई अपनी अपेक्षा नहीं बता रहा आपको, मैं आपको सच दिखा रहा हूँ, और इस सच में जो कुछ अच्छा हुआ है वो आपका है, उसमें हमने कोई खास कुछ नहीं किया। हमारे टीचर्स दूर दराज के इलाकों में जहाँ ठीक से बस नहीं पहुँचती वहाँ तक पहुँच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कुछ कम ज़्यादा भी समय से निकाल पा रहे होंगे, मध्याह्न भोजन में बहुत सारा समय खर्च होता है, उसका भी हमारे पास पार्ट आता है। बट हमको खुद एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन हमारी जो पंचायतें हैं, अभी वहाँ पर शिक्षा को लेकर उतना ज़्यादा कोई बहुत उनके अंदर करंट नहीं है। अभी बहुत सारे यंग बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं प्राइमरी लेवल्स पे, वो अच्छा क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे मानना है कि आज की कार्यक्रम तब सिद्ध होगी जब ठीक अगले साल आज ही के समय हम जो रिजल्ट लेके आएंगे वो रिजल्ट आज के रिजल्ट से बेटर है। तभी आज केवल नंदनी एक टॉपर है, कि अगली बार हमारे 2 टॉपर हो सकते हैं, क्या हम बोर्ड की मेरिट में और लोग ला सकते हैं। अगर नैनपुर से कोई टॉप कर सकता है तो लोहड़ी से भी कोई टॉप कर सकता है। ये मतलब सोचने का तरीका है। तो मेरा मानना है कि जब आप कोई चीज़ की सोच लेते हैं कि हमको चल पड़ना है तो फिर हम चल पड़ते हैं। तो बस इसी बात पर और कोई भाषण नहीं होना है आज, केवल आपका आज बहुत अच्छा दिन है, आपका सेलिब्रेशन है, आपने इतनी मेहनत की है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे अगले कुछ सालों में बड़े डॉक्टर बने, बड़े इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर्स बने, पुलिस में जाएं। सबसे बेटर है कि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। तो ये वैल्यू सिस्टम्स हमारे स्कूलों में आने लगे, और स्कूलों में जो टीचर परफॉर्मर्स हैं और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनके बीच में साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि नॉन परफॉर्मर से सजा मिले। कई बार जब सोशल आपको रिएक्शन नहीं मिलता तब भी आपको इंसल्ट फील होती है, और जिसको अच्छा मान्यता मिलती है उसका भी अलग तरह का सम्मान है। तो मेरा जो बीच की यूनिट के लोग हैं, जो टीचर प्रशासन क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्लीज इस मामले में चीटिंग मत करिए। जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें जरूर किसी न किसी फोरम पे लाइए, सम्मान मिले, या उनको आगे बढ़ाइए ताकि वो टीचर और अच्छा कर सके, और IT का इस्तेमाल जरूर करिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। उज्जवल भविष्य की करोगे कामना, होगा कई मुसीबतों का सामना, करना होगा तुम्हें वह पार,
जीत मिलेगी शानदार शानदार शानदार। हम लोगों ने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की हर विधा में हम लोगों ने 5वीं और 8वीं में 3-3 श्रेणी में और 10वीं में 3 और 12वीं में जो है कला, विज्ञान, गणित, कृषि सभी संकाय में टॉपर बच्चों को सम्मानित किया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि बच्चे प्रोत्साहित महसूस करें, खासकर हमारे टीचर सम्मानित महसूस करें और जो अच्छा कर रहे हैं उनको दिखे कि हमारे अच्छे होने से हमें देखा जा रहा है, ताकि वो अगली बार और प्रोत्साहित हो सके। और खासकर अपने माता पिता के परिश्रम को मैं सलाम करना चाहता था। आपने देखा कि सारे जनरली बहुत ही सामान्य परिवारों से कृषि का व्यवसाय या छोटा मोटा उद्योग धंधा कर रहे हैं और ये लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो रास्ते में डाल सकती है, बट आपको रोक नहीं सकती। ये सारा जो आज कार्यक्रम है ये हमको अगले साल के रिजल्ट में और अधिक प्रोत्साहित करेगा। सर कुछ बच्चे जो कम अंक लाए हैं या नंबर नहीं लग पाए हैं या कोई फेल हो गए हैं तो उनको क्या संदेश देंगे? पूरक परीक्षाओं का फॉर्म 1 मई से भरा जा रहा है। उसके लिए उनसे अनुरोध किया, मैंने एक पत्र भी लिखा है बच्चों को कि वो फॉर्म भरें और अपनी परीक्षा फिर से दें। 20 मई को परीक्षा होगी, सर उसमें पास होंगे तो दोबारा उनका रिजल्ट ठीक हो जाएगा। और बाकी इस नंबरों से कोई अंतिम जीवन में नौकरी नहीं लगने वाली, लेकिन ये जरूर है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पहला चरण है। कई और परिस्थितियाँ भी होती हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे भी कई बार घटनाएँ हो जाती हैं। लेकिन कुल मिला के आप ये देख रहे हैं कि जलोड़ी जिले के लिए नया एक शुरुआत है। हम सब लोग बहुत खुश हैं इस पूरी नई शुरुआत से। थैंक यू। मोर टूरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।